हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के एक एक क्वेश्चंस को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला ही फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि इफ़ x/3 + 1 कामा y-2/3 इक्वल टू 5/3 कामा 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन पोर्शन है इसको राइट डाउन कर लीजिए। कामा y-2/3 इक्वल टू 5/3 कामा ये हमारा क्या है, गिवन है। तो ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है। और हमें ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी से ये पता है कि इफ़ a1 कामा मान लीजिए b1 इक्वल टू a2 कामा b2, देन कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर ये आपको प्रॉपर्टी दिया रहे तो इससे क्या होता है, फर्स्ट का सेकंड और ये फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट मीन्स a1 इक्वल टू a2 और b1 इक्वल टू क्या हो जाता है, b2। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। इसी को यूज करोगे आप तो x/3 + 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 5/3। और ये देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, y-2/3 इक्वल टू 1/3। दो लीनियर इक्वेशन हो गए, इनको सॉल्व करके आप क्या करोगे, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ से हो जाएगा x/3 5/3 -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3। x/3 इक्वल टू कट गया, तो ये आ गई वैल्यू, क्या आ गई, x इक्वल टू 2 और यहाँ से 1/3 प्लस 2/3 3/3 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या है, 1। सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, करना क्या था, ऑर्डर्ड पेयर से इसको कंपेयर करके इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू क्या मिल गई, 1। ओके, इसको पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है आपसे, ये कह रहा है कि इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले गिवन लिख लो। ठीक, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट दैट मीन्स एन ए इक्वल टू क्या हो गया, 3। यहाँ पे दिया है ना कि सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, एन ए नंबर ऑफ, ये ऐसे डिनोट कार्डिनल नंबर ये डिनोट करता है ना एन, तो एन ए से इसको लिख लोगे कि एन ए इक्वल टू 3 गिवन है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड सेट बी इक्वल टू, और आपका ये सेट बी की वैल्यू दे रखी है 3,4,5। तो आपसे ये कहा जाए तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। तो एन बी इक्वल टू, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन। तो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है फार्मूला नंबर ऑफ ए इंटू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या आपके हो गए, 9। सिंपल फार्मूला है। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके पूरे कंसेप्ट्स को ब्रीफली डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे हम। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो एक बार और देखिए, फिर इस एक्सरसाइज को क्या करिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ़ g इक्वल टू, आपका गिवन है g इक्वल टू 7,8, a इक्वल टू क्या दिया, 5 4 2, ये दे रखा है। पूछ क्या रहा है आपसे, ये पूछ रहा है g क्रॉस h की वैल्यू पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा है, g क्रॉस h, और फिर h क्रॉस g भी पूछ रहा है। तो g क्रॉस h आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये करली ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाओ। 5 का पहले 7 का किसके साथ, 5 के साथ, 7 का 4 के साथ ऐसे, और 7 का किसके साथ हो जाएगा,
7 का 2 के साथ, फिर 8 का 5, 8 का 4 और आपका क्या हो जाएगा 8 का 2। देखिए 5 3 2 जा 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट हो गए। तो ये क्या था आपका G क्रॉस H था। अब क्या फाइंड आउट करना है H क्रॉस G। ठीक, तो H क्रॉस G क्रॉस आपका क्या था ये A था ना, ये G क्रॉस A है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए G और A दे रखा है, तो G क्रॉस A और ये आपका क्या हो जाएगा A क्रॉस G। तो यहाँ पे पहले A लिख लेंगे 5 4 2 और फिर क्या है आपका क्रॉस A की वैल्यू क्या है आपकी A क्रॉस ये हो गया और G की वैल्यू क्या है 7, 8। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे करोगे तो 5 का रिलेशन किसके साथ 7 के साथ, तो 5, 7, फिर 5 का ऑर्डर पेयर किसके साथ 8 के साथ, फिर ऐसे ही 4 का क्या हो जाएगा 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 3 2 जा 6। ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। थोड़ा सा जिसको कंसेप्ट पता है ठीक है तो ईजिली क्वेश्चंस करते चले जाओगे, किसी क्वेश्चन में दम नहीं है। तो ये हमारा थर्ड था, तो ये थर्ड क्वेश्चन। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसको हमें ये देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है गलत है तो री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो इस क्वेश्चन में पहले तो ये पहचानना है कि क्या है स्टेटमेंट आपका राइट है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो उसका ट्रू स्टेटमेंट भी लिखना है। ओके, तो इसका पहला पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, पहले पार्ट में कह रहा है इफ P इक्वल टू, राइट डाउन कर लो, P इक्वल टू आपका दिया MN और Q इक्वल टू क्या दे रखा है NM। पूछ क्या रहा है, अब यहाँ से सिंपली फाइंड आउट कर लो P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q करोगे तो ऑर्डर्ड पेयर M का M के साथ, फिर आपका क्या हो जाएगा M का M के साथ, फिर बना लो N का N के साथ और N का क्या हो जाएगा M के साथ। तो ये आपका हो जाएगा N कामा N और फिर N कामा M। ठीक, लेकिन आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, ये तो आपका रिजल्टेंट आया, लेकिन गिवन क्या है आपका क्वेश्चन में, गिवन क्या है P क्रॉस Q इक्वल टू MN कामा NM। तो क्या है सेम है नहीं सेम है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, या 4 एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो गया। ठीक, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया और ट्रू स्टेटमेंट ये होगा। ओके, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो राइट डाउन कर लो इसको। अब इसके बाद से डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है देखते चलिए। इसमें कह रहा है कि इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन है A इज नॉन एम्प्टी, ठीक, B इज नॉन एम्प्टी। ठीक, और क्या दे रखा है देन A क्रॉस B, देन ये भी गिवन है A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट ये सही है तो आपका ये भी सही है, लेकिन आगे पूछ क्या रहा है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x कामा y सच दैट दे रखा है x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू A। ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या है गिवन है, हमारा क्या है ये गिवन है। बट ध्यान दो होगा क्या, जब भी अब ये ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे और यहाँ पे ये A क्रॉस B की बात होगी तो हमेशा ये क्या होगा x बिलोंग्स टू A और y किस में बिलोंग करेगा y बिलोंग्स टू B।
ठीक। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका फॉल्स। ये भी क्या हो गया फॉल्स। और इसका ट्रू क्या होगा, इसका ट्रू होगा कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका b। ये ट्रू किसके लिए होता है, जब आपका ये कहा होता है b क्रॉस a के लिए। जब b क्रॉस होता है तो x बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट ये होगा कि लिखोगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ओके, ये इसका सेकेंड पार्ट था। पास द वीडियो आई नोटेड डाउन। ओके बच्चों, आप थर्ड पोर्शन पे इसके आते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, ये दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आप लोगों को। थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि इफ a इक्वल टू 1, 2, ये आपका गिवन है। a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 3, 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या है, ये फाई है। अब इसको चेक करना है, ठीक। ये गिवन है और ये फाइंड आउट करके क्या करोगे, चेक करोगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा पहले ब्रैकेट वालों उसके पोर्शन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन फाई, b इंटरसेक्शन फाई, ये आपका b है और ऑलरेडी एक फाई सेट है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, फाई है। क्लियर है, b का फाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक। ओके, और इसके बाद से हमसे ये पूछ रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a क्रॉस फाई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फाई इक्वल टू फाई। इसका मतलब आपका ये क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ओके, तो ये कितने क्वेश्चन थे आपके, ये फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिए। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। इसके बाद से चलिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इस पे आएंगे 5th पे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दे रखा है a इक्वल टू -1, 1। ये बताना है आपको a क्रॉस a इक्वल टू व्हाट, a क्रॉस a की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे a क्रॉस a। तो -1 का क्रॉस प्रोडक्ट, ये -1 और 1। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, किसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ये ऑर्डर्ड पेयर बनता जाएगा। तो अब लिख लो वैल्यू क्या आएगी, -1 का -1 के साथ -1, 1, 1, -1 और आपका आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट इसके हो गए। अब क्या बताना है आपको, a क्रॉस ये बताना है। तो a की वैल्यू क्या है, -1 और a क्रॉस a की वैल्यू क्या है आपकी, -1, ये क्रॉस हो जाएगा -1, फिर -1, 1, फिर क्या है 1, -1 और ये आपका आया है 1, 1। अब क्या करोगे 1 बाई 1, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ बनाते चलो। -1, -1 और -1, ठीक। फिर -1, -1, 1, फिर -1, 1 और -1, फिर क्या हो जाएगा -1, 1 और ये 1 हो जाएगा। ओके, अब इसका 1 का ऐसे ही 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, फिर 1, 1 और आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक। ये आपका ऐसे बना। ओके, तो a क्रॉस a टोटल 8 एलिमेंट होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एलिमेंट हो गए। तो ये आपका क्या था, a क्रॉस a की वैल्यू फाइंड आउट हम लोगों ने की। तो ये हो गया। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अब अपन करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। किसे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ये गिवन है इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कामा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स, और ये क्या हो गया बी कामा वाई। क्या बताना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक, अब देखो हमेशा क्या होगा, यहाँ से देखो ए बिलोंग्स टू किस में होगा, ए में, और फिर बी बिलोंग्स टू किस में होगा, ए में। हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, मतलब ये और ये सारे ए किस में जाएगा, इसमें, बी किस में जाएगा, ये सॉरी बी किस में जाएगा, ए में। तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और दूसरा देख लो, अब यहाँ से देखो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा b, और क्या दे रखा है आपका y बिलोंग्स टू b। दैट मीन्स a इक्वल टू क्या आएगा आपका a कामा b, और इसके बाद से b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x कामा y। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। a इक्वल टू a कामा a और b इक्वल टू क्या आ गया आपका x कामा y। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 7 को डिस्कस करेंगे। किस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, a दिया है, b दिया है, c दिया है और d। वैल्यू लिख लो सबसे पहले, a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 1 2 3 4, और क्या दिया है आपका c की वैल्यू दिया है 5 कामा 6। d भी दे रखा है, d इक्वल टू क्या है 5 6 7 और 8। अब वेरीफाई दैट, पहला पार्ट इसका। ठीक, अब a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। इसको करना क्या है, वेरीफाई करना है। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले अब यहाँ से LHS को लेके चलो। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन क्या है c है, तो यहाँ से इसको फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ से देखो पहले b इंटरसेक्शन c की वैल्यू क्या है, b का c से इंटरसेक्शन करो। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ क्या है 5 6, मतलब 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, उसका कुछ भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो b इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो a इंटर क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू आल्सो क्या हो जाएगा 5। 5 इंटू ए 5 इंटू समथिंग जो भी करोगे हमेशा वो नल सेट क्या आएगा 5 ही आएगा। अब इसका RHS देख लो बेटा, RHS में क्या है a क्रॉस b क्रॉस a क्रॉस c। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे a क्रॉस b। अब देखो यहाँ से a क्रॉस b पहले कर लो, तो जब a क्रॉस b करोगे बनाते चलो, ये आपका आएगा 1 कामा 1, फिर क्या आएगा आपका 1 कामा 2, फिर क्या आएगा 1 कामा 3, और ये आ जाएगा 1 कामा 4, फिर 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, और ये आ गया 2 कामा 4। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई, a क्रॉस b की वैल्यू आ गई। और इसके बाद से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करोगे, अब a क्रॉस c की, यही पूछ रहा था ना। अच्छा ये देखो बेटा, ये इंटरसेक्शन क्या प्रूव करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो a क्रॉस c। अब देखो a का c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या आएगा आपका 1 कामा 5, 2 काम 1 कामा 5, फिर ये लिख लो 1 का किसके साथ 6 के साथ ऑर्डर फेयर, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। अब यहाँ से चेकआउट करो, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ये है आपकी a क्रॉस b की। अब ये चीज़ चेक करो, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c की वैल्यू क्या आ रही है। देखो इसमें कुछ भी कॉमन मिल रहा है, 1 कामा 5 कहीं है, 1 कामा 6 कहीं है नहीं है, 2 कामा 5 भी नहीं है, और फिर क्या दे रखा है, इसको
ऐसे लिख लो ब्रैकेट में। और फिर देखो 2,6 भी कहीं नहीं है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका वेरीफाई है। ओके, क्लियर हुआ। चलिए, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलो, अब क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट इसमें देखो क्या बोल रहा है। सेकेंड पोर्शन क्या कह रहा है, एक राशि, सेकेंड में क्या बोला चेक कर लो, एक राशि इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब इसको चेक कर लो क्या आएगा। तो सबसे पहले निकाल लो एक राशि, एक राशि करोगे तो क्या आएगा 1,5, 1,6, 2,5 और आपका आ जाएगा 2,6। अब एक राशि निकाल लिए, आप फाइंड आउट कर लो बी क्रॉस डी। अब देखो बी की वैल्यू क्या है आपकी ये, और डी की वैल्यू ये आपका आएगा 1,5, 1,6, 1,7 और 1,8, फिर 2 के साथ 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, फिर 3 के साथ 3,5, 3,6, 3,7 और क्या है आपका 3,8, 4 के साथ 4,5, फिर क्या है आपका 4,6, 4,7 और क्या है आपका 4,8। ये बी क्रॉस डी की वैल्यू हुई। अब इंटरसेक्शन का मतलब, ये सबसेट का मतलब क्या क्या प्रूव करना है, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये सारे एलिमेंट ए क्रॉस सी के इसमें लाई कर रहे हैं, है चेक करते हैं। 1,5 है, 1,6 है, अब देखो 2,5 भी है, फिर देखो 2,6 भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस लिख लो, ये हो जाएगा ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ क्या हो गया आपका बी क्रॉस डी। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, इसको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, अब आपका 7th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ओके, अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल क्या रहा है। देखो इसमें दिया है लेट ए इक्वल टू, ये है आपका ए इक्वल टू 1 2, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 3,4, राइट ए क्रॉस बी। पहले तो ए क्रॉस बी निकालना है, निकाल लो साथ साथ ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा आपका 1 का 3, ये 1 का 4, 2 का 3 और ये 2 का 4। ये हमारा ए क्रॉस बी निकल गया। फिर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। ये लिख लो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 टू दी पावर n, और n की वैल्यू क्या है 1 2 3 और 4, 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू आपका क्या हो गया 16। ठीक, नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया 16। बट क्वेश्चन में फिर और पूछ रहा है कि लिस्ट देम, सारे को क्या करो लिस्ट करो, मतलब जो 16 एलिमेंट आएंगे उनको क्या करना है लिस्ट करना है। तो करना क्या है, ये हमारा आया था ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के क्या लिखना है हमें सबसेट लिखने हैं। तो चलो सबसेट कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले क्या करो ये लिखो। अब जितने एलिमेंट हैं, जैसे ये है ना पूरा, ये पूरी एक फैमिली है और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू दुन्नू जो भी बच्चे होते हैं, तो इनको पहले सेपरेट करो। ये आपका हो गया 1,3, ठीक है, क्या लिख लोगे 1,3, फिर क्या हो गया आपका ये लिख लो 1,4, फिर क्या लिखोगे 2,3, फिर क्या लिखोगे
2,4। सारे को पहले क्या किए, सेपरेट किए। बस इसके सबसेट लिखते समय ये चीज़ ध्यान देना है कि इसको कितने एलिमेंट समझोगे, एक है। 1,3 को क्या समझोगे, 1 समझोगे। 1,4 को क्या, ये सारे 1 एलिमेंट, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। पूरा ये ऑर्डर्ड पेयर का जो ये पेयर बनना है उसको क्या क्या समझोगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट समझोगे। ठीक, हमने पहले 1 का लिख लिया। अब फिर क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1,3 1,4, फिर क्या हो जाएगा, ठीक 1,3 1,4, फिर लिख लो आपका हो जाएगा 1,3, फिर क्या लिख लेंगे 2,3, ठीक, फिर क्या लिख लो 1,3 और फिर क्या लिख लो इसके साथ 2,4। अब देखो 1,3 1,3 आ गया, अब इसको छोड़ दो। अब क्या हो गया 1,4, फिर क्या हो जाएगा 1,4 2,3, फिर आपका 1,4 और इसके साथ क्या हो जाएगा 2,4। ओके, ये बन गया 1,4 के साथ लिखें। अब इसको छोड़ के फिर इसके साथ लिख लो 2,3 और फिर क्या हो जाएगा 2,4। अब ये क्या बना है, 2 का बना है। अब इसके बाद 3 का बना लो, तो 3 का करोगे तो 1,3 1,4 और फिर क्या हो जाएगा आपका 2,3, ठीक, फिर लिख लो 1,3 1,4 और फिर क्या हो जाएगा 2,4, ऐसे लिख लो। फिर 1,3 2,3 2,4 और नेक्स्ट लिख लो 1,4, फिर क्या हो जाएगा 2,1 और ये हो जाएगा 2,4। ये इतने एलिमेंट्स हो गए। ठीक, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो 8 9 10, देखो 11 12 13 14 एलिमेंट हो गए। और क्या हो जाएगा, एक 15 आपका ये हो जाएगा, क्या होगा 1 3 1 4 2 3 और क्या हो जाएगा आपका 2 4 और एक क्या हो जाता है 5, हो गए 16। तो टोटल कितने इसके सबसेट एलिमेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पहले क्या किया कि ए दिया बी दिया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट पूछा, निकाल लिया। फिर क्या पूछा, सबसेट, तो 2 टू दी पावर n हो जाएंगे, n की वैल्यू 4 है तो ये 16 हो जाएगी। मेन यहाँ पे ये कर रहा है कि लिस्ट देम, जो 16 एलिमेंट हैं उसको क्या करना है, लिस्टिंग करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबको सेपरेट किए 1 1 1 3 1 4 2 3 2 4, सिंगल सिंगल एलिमेंट। फिर दो दो का कपल लोगे, ये लिए 1 3 1 4, फिर 1 3 का 2 3 के साथ, फिर 1 3 का 2 4 के साथ, ऐसे हमने लिख लिया। अब ये 1 1 रिपीट हो गया, अब इसको छोड़ दोगे और फिर 1 4 पे आओगे तो 1 4 2 3 1 4 2 4 के साथ लिख लिए। अब इसको भी लीप छोड़ दोगे, फिर क्या बचा आपका 2 3 फिर 2 4, ये हो गया 2 2 वाला। फिर 3 पे आओगे तो देखो 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3, फिर देखो 1 3, इसको छोड़ दो 2 3 और ये आपका क्या हो जाएगा 2 4, फिर देखो 1 3 लिए 1 3 1 4 1 4 और फिर क्या हो जाएगा आप 2 4 ले लोगे। ठीक, अब इस बार इसको छोड़ दोगे। ठीक, तो ये हो गया। फिर क्या बच गया आपका, एक और बच जाता है, तो एक ले लिए, ये 1 3 को छोड़ के ये 1 4 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 1 4 और आपका क्या है, ये आपका हो गया 2 4 और ये देखो क्या है आपका 2 3 होगा ना, 1 4 2 3 और आपका क्या हो गया 1 4 2 3 और आपका ये लास्ट वाला क्या हो गया 2 4 हो गया। ठीक है, 1 4, ठीक है, ये 2 1 1 4 और ये देख लो क्या है आपका 1 4, ठीक है, और 1 4 के बाद से आपका 3 4 है और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 4 2 4 और ये आपका 2 3 है। ओके, सही है। ठीक, ये 1 4 ये रिपीट नहीं कर रहा है ना, नहीं। ठीक, चलो
ये हो गया देखो 1 4 2 3 और ये 3 4 अलग अलग हो गया, कहीं भी ये एलिमेंट नहीं है। ओके 1 4 यहाँ पे देखो 1 4 1 3 2 3 है, यहाँ पे 1 4 2 3 और क्या है आपका, ठीक है ये रहा 2 4। ओके ये आपका हो गए कितने टोटल 16 एलिमेंट हो गए। ओके अब चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसके बाद से डिस्कस करेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सबसेट ऑफ एन ए एंड, ये देखो ये दे रखा है एन ए इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2 दे दिया है, एंड ए एंड बी बी सबसेट टू सेट्स सच दैट, ये दे रखा है और ये कह रहा है कि x कामा y कामा 2 और z कामा 1 आर इन ए क्रॉस बी। ये किस में बिलोंग कर रहा है आपका ए क्रॉस बी में। फाइंड, आप ए की वैल्यू बतानी है और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सारे अलग अलग हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो एन ए इक्वल टू क्या दे रखा है 3, मतलब ए के जो एलिमेंट है कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है ना, ये किस में बिलोंग एक्स वाई जेड, ये तीनों ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब पहला एलिमेंट एक्स किस में बिलोंग करेगा ए में बिलोंग करेगा, वाई किस में बिलोंग करेगा ए में, और जेड भी किस में बिलोंग करेगा ए में। तो इसका मतलब हो गया एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब हो गया ए इक्वल टू एक्स कामा वाई कामा जेड। बच क्या गया आपका 2 बचा और ये 1 बचा, यहाँ पे भी क्या है 1। और ये देखो ये दे रखा है नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2, तो सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो यहाँ से निकालो 1 1 बिलोंग्स टू बी, फिर देखो 2 बिलोंग्स टू बी और ये 1 बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब b इक्वल टू क्या आ गया 1 कामा 2। सिंपल क्वेश्चन है, जो ऑर्डर्ड पेयर की डिफिनीशन है उससे ये क्लियर हो जाता है। ठीक है इसमें करे क्या, ये दे रखा था आपका ये किस में बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में। तो हमेशा जो पहला एलिमेंट होगा ये ए में बिलोंग करेगा, तो एक्स ए में करेगा, वाई ए में करेगा और जेड, और दे रखा है एन ए इक्वल टू 3 है, 3 एलिमेंट है सॉरी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू है, तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। और सिंपली यहाँ से भी एन बी इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ बी क्या है 2 है। अब यहाँ देखो 1 बिलोंग्स टू बी, फिर ये क्या है आपका ये जो भी है 2 बिलोंग्स टू बी, फिर 1 बिलोंग्स टू बी हमने लिख दिया। तो 2 1 1 1 सेम है, तो इसको 1 टाइम्स लिख लोगे कि b इक्वल टू 1 कामा 2। ओके ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9। ओके बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ये दिया है ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू 9। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है गिवन है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या है 9। ओके विच आर फाउंड, और इसमें देखो क्या एलिमेंट दिया -1 0 एंड 0 कामा 1। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट एमंग विच आर फाउंड। जो 9 एलिमेंट्स हैं उसमें से हमें 2 मिल गए, ये है -1 कामा 0 और क्या है 0 कामा 1। ठीक इसके हिसाब से क्वेश्चन में जो ये नंबर ऑफ आपका ए क्रॉस ए है ना, तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट है ऐसे 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 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें से हमारे जो 2 एलिमेंट मिल गए, ये -1 0 है और ये 0 1, ये गिवन है। ओके
अब क्या कर रहा है कि फाइंड द सेट ए। अब यहाँ से सेट ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। अब इस क्वेश्चन में आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट दिस 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 दिस, ये फिल इन द ब्लैंक्स, इसको बताना है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि टोटल कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट है और सेट सेम है ए और ए। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। और किसी में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा। जैसे अगर 2 लिए तो 2 क्रॉस 2 4 होगा, 3 क्रॉस 3 9 होगा, 4 क्रॉस 4 लोगे तो 16। तो इसका मतलब ये चीज़ होगा कि नंबर ऑफ ए के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3। अब ये कौन कौन से होंगे, इसके लिए ये चीज़ दे रखा है। अब देखो, अब क्या कर रहे हो, यहाँ से देखो ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं, तो ये पहला एलिमेंट है, किसमें बिलोंग करेगा, -1 बिलोंग्स टू ए, फिर 0 बिलोंग्स टू ए। अब देखो दूसरा भी क्या है, 0 बिलोंग्स टू ए और 1 भी किस में करेगा, ए में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट क्या मिल जाएगा, -1 0 और 1 बिलोंग्स टू ए। -1 0 1 बिलोंग्स टू किस में कर जाएगा, ए में कर जाएगा। तो यहाँ से आपका रिजल्टेंट, ओके, यहाँ से आपका रिजल्टेंट आ जाएगा ए इक्वल टू -1 0 और ये 1। ओके, क्लियर, गॉट इट, है ना इजी। पहले क्या किए कि ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किए, तो यहाँ से हमको मिल गया ए इक्वल टू -1 0 और 1। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया कि हमने सेट ए को बता दिया। अब इसका क्या पूछ रहा है, रिमेनिंग जो इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको क्या करना है, फिल करना है। चलो, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, ठीक है, इसको रफ कर दिए। अब देखो क्या आया, ए इक्वल टू -1 0 और 1, ठीक। अब क्या बताना है, ए क्रॉस ए, ये लिख लो -1 0 1 क्रॉस -1 0 और 1। अब लिखते चले जाओ, -1 का -1, फिर -1 का 0, फिर -1 का 1, फिर 0 का -1 और 0 का 0, फिर 0 का क्या हो जाएगा 1 और फिर 1 का -1, फिर 1 का 0, फिर 1 का 1। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और गिवन क्या था, -1 कामा 0 और गिवन था 0 कामा 1। ये 2 एलिमेंट गिवन थे। तो रिमेनिंग क्या क्या हो गए आपके, रिमेनिंग एलिमेंट -1 कामा 1, -1 कामा ये -1 कामा -1 -1 कामा 1 0 कामा -1 0 कामा 0 1 कामा -1 1 कामा 0 एंड 1 कामा 1। इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज क्या हो गई, फिनिश हो गई। इसमें 2-3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 भी था कि इनके एलिमेंट को लिस्ट करना है, लिस्ट करने में दिक्कत होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।